आपको भी कुछ जानना होगा मेरे बारे में। पहले मैं रोहित से पूछूं कि तुम्हें कैसा ठीक लगा? रतन के लिए मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि जैसा हम टीवी पे देखते हैं वो बिल्कुल वैसी ही है। सेलिब्रिटी हैं ये, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है। जो मिडिल क्लास फैमिली में कल्चर होता है वैसा ये बिलोंग करती हैं। हाँ। मैं एग्जैक्टली टीवी जैसी थोड़ी सी नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की है। क्या आपको शादी के बाद ऐसा है कि हाउसवाइफ रहूँ मैं, या काम करूँ ना करूँ, कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, इसके लिए तो नहीं है कि काम नहीं करना, तो पर कभी ये सोचा नहीं था कि मैं बहू लाऊंगी तो इस जगह से। ओके, एक्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, इसीलिए तो पहली बार मतलब इसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। एकदम नहीं हो सकता है। जैसे परिवारों में हम मिडिल क्लास फैमिलीज में होती हैं कि बहुएं आती हैं, बहुएं सबका रेस्पेक्ट करती हैं, बड़ों के पैर भी छूती हैं। तो ये तो सब मैं भी यही चाहूँगी कि भाई जो मुझसे बड़े हैं या इनसे बड़े हैं, जो वो कर रहे हैं तो फिर मेरी भी बहू करे। क्योंकि कल को ये ना हो कि थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप में ये फील करूँ या और ये फील करे कि वो तो सेलिब्रिटीज़ है तो वाह वो तो हो गए। आप अलीगढ़ रह रहेंगे? हाँ, सब कुछ छोड़कर। मैं थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि मैं एग खाती हूँ। घर में नहीं बनने वाला। मैं फिर भी काम के लिए आना जाना करूँ तो कोई ऐतराज होगी या वो ठीक है? आपके पास कोई टाइम ही नहीं होगा हमारे को संभालने के लिए या और कुछ करने के लिए, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ अभी रतन हमारे घर में आ जाती है, शादी हो जाती है उसकी, तो रतन ने ये काम हमारे लिए छोड़ना पड़ेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि भाई जो मुझसे बड़े हैं या इनसे बड़े हैं, जो वो कर रहे हैं तो फिर मेरी भी बहू करे। क्योंकि कल को ये ना हो कि थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप में ये फील करूँ या और ये फील करे कि वो तो सेलिब्रिटीज़ है तो वाह वो तो हो गए। अगर मैं मुंबई अलीगढ़ दोनों अप डाउन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ये बात तो मानने वाली है कि बच्चा रहेगा तो सर्विस पे ही जी, और हो सकता है किसी समय हमारा बिजनेस भी संभाले। इसके लिए तो मैं भी ये चाहूँगी कि मेरी बहू भी मेरे साथ रहे उस समय, और मेरी जो कुछ भी है सेवा भी करे, सब कुछ करे। आप मतलब कभी ये ऐसा बड़े चांस मिले तो आप अलीगढ़ रह रहेंगे? हाँ। सब कुछ छोड़कर। चाहे वो काम छूटे, चाहे वो कहीं और किसी तरह का काम करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि बच्चे अलग अलग रहें। रतन के साथ रह के कैसा लगा? अभी तक तो जो मुलाकात हुई है काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। अच्छा, लड़की अच्छी है, घरेलू किस्म की लड़की है। हो आई ना। जब मैं आई तो कुछ पूछने की बात चल रही थी। मैं खाने की बात बता रहा था। अच्छा, ये खाना पता नहीं भी बनाना आता है नहीं आता। नहीं नहीं, मुझे बताया था थोड़ा थोड़ा आता है। काम चलाओ बना लेती हूँ, भूखा नहीं रख सकती किसी को, कुछ ना कुछ बना के खिला दूंगी। लेकिन बहुत कहते हैं कि जो त्योहार में जो अलग अलग तरह के बनते हैं, पकवान बनते हैं, वो नहीं आते। रतन को खाना बनाना कम आता है तो बच्चे धीरे धीरे सब कवर कर लेते हैं। शुरू बचपन से तो किसी को नहीं आता। मैं अपनी बहू को धीरे धीरे सब सिखा दूंगी शादी के बाद। शादी तो आपने सोचा ही होगा कि करना है इनकी, तो बहू कैसी सोची हुई है आपने? लड़की संस्कारित होना चाहिए, क्योंकि राजपूतों में कुछ ऐसा होता है, रीति रिवाज अलग होती हैं। लड़के की खुशी में हमारी खुशी है। अच्छा आप बताइए
कि आप अनुपम के साथ रहना चाहेंगे या मेरे साथ रहना चाहेंगे या आप बम्बई रहना चाहेंगे, आप जहाँ भी रहना चाहेंगे। शादी करके अकेली मैं मुंबई तो नहीं रहना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि परिवार साथ में हो, लेकिन यही है कि काम भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पहचान उसी से है। और फिर जैसी आपकी मर्जी, जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। उनको तो किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है और उनको तो यही है कि बेटा या बहू जो आती है वो खुश रहे, जैसे भी रहे। तो यही सारी चीज़ें थी। उनको रतन की जो विचार थे वो मिल रहे थे, तो मुझे खुशी हो रही थी एक तरह से। ऐसा है कि एकदम वेजिटेरियन रहना है, आप ऐसा चाहती हैं? वैसे रहना वेजिटेरियन चाहिए। मैं थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि मैं एग खाती हूँ, फिश भी खाती हूँ। घर में नहीं बनने वाला। पूजा पाठ होती है, जो है देव हैं देवता हैं वो नाराज हो जाते हैं, ऐसा भी तो होता है घर में लाने से। हमारे यहाँ भी किचन मतलब वेजिटेरियन घर पे बनता है, लेकिन नॉनवेज हमारे यहाँ सब कुछ अलग है, लाइक चूल्हा बर्तन जो भी है। मम्मी बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे यहाँ घर पे नहीं बनता, बाहर। ओके, बाहर खा सकते हैं। रतन ने जो बोला है वो ठीक है, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं खाता है। रतन खाना चाहती है तो बाहर खा लेती है, घर पे नहीं खाने देती। मैं ये जानना चाहूँगी आंटी को कैसी बहू चाहिए? नहीं, बहू तो अच्छी हो, जो संस्कारी हो, जो पेरेंट्स को मतलब सास ससुर को अपने मम्मी डैडी की तरफ की ओर देखे। आप चाहोगे कि मुंबई आना, या फिर आप चाहोगे कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ सेटल हो जाऊँ, या आना जाना करके एडजस्ट हो सकता है? ये तो एक चीज़ है कि एडजस्ट होना, तो बात दूसरी है। अगर ये मतलब दीपक एडजस्ट कर सकता है इस चीज़ को, तो ये इसी पर डिपेंड कर सकता है। स्वीट है। मेरी मम्मी ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि ये तो बेटे की मर्ज़ी है, बेटे और बहू की मर्ज़ी है कि वो कहाँ रहते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो पूरी फैमिली है वो एक साथ रहे। मेरा बेटा कैसा लगे आपको? अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छे हैं। और आप बहुत 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 अच्छे लगे। घर का काम वगैरह कैसे जानते हो आप? हाँ, कुछ कुछ आता है। कुछ कुछ आता है। कुछ कुछ आता है। मैं 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे इसको उठाती हूँ। मेरा तो उल्टा है, 4 बजे कई बार मैं घर लौट रही होती हूँ, वो मेरे सोने का टाइम होता है। बिल्कुल रूटीन तो सच ये है कि मेरा मेल खाना थोड़ा सा मुश्किल है। शादी के बाद भी आप करना चाहोगे? आप क्या चाहोगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि देखो हमारे ना कुछ वो है बंधन, भी 9 बजे के बाद नहीं बाहर इतना घूमना। तो 9 बजे से पहले पहले मैं इसको भी कहती हूँ इधर उधर नहीं जाना, तू मेरे 9 बजे से पहले पहले घर में होना चाहिए। जैसे लड़कियों के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है ना, यू वोंट बिलीव, मेरे लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। काम ऐसा है कि हो सकता है कई बार 9 बजे निकलना ही पड़ता है घर से। और जहाँ तक काम का सवाल है, काम अभी नहीं छोड़ना चाहती। भी मेरी फैमिली छोटी सी है, तो मेरे बच्चे मेरे सामने ही रहे ना। तो मम्मी के साथ मेरी बचपन सीख है कि मैं मम्मी के बिना रह ही नहीं सकता। ये रह नहीं सकता ना, मैं रह सकता। तो अगर मैं फिर भी काम के लिए आना जाना करूँ तो कोई ऐतराज होगी या वो ठीक है? भी आपकी नाइट डे का पता ही नहीं लगता, जी, है ना? सही बात है। तो ये फिर मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता। काम से फर्क पड़ता है या डे नाइट से फर्क पड़ता है? वो ये ना फिर आपके पास कोई टाइम ही नहीं होगा हमारे को संभालने के लिए या और कुछ करने के लिए। जी। तो मेरे को ये प्रॉब्लम है।
मैं चाहती हूँ अभी रतन हमारे घर में आ जाती है, शादी हो जाती है उसकी, तो रतन ने ये काम हमारे लिए छोड़ना पड़ेगा। आप लोग बातें करो और मैं फिर शाम को मिलती हूँ आपसे। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टाइम को लेकर और शहर को लेकर और मेरे काम को लेकर छोटे छोटे इश्यूज तो हैं। दूल्हों को परखने अब तक स्वयंवर में आए कई मेहमान और उसी कड़ी में आज आ रहे हैं मशहूर फेस रीडर डीपी सिन्हा। रतन को है जिन पर अटूट विश्वास, जो दूल्हों की कुछ ऐसी सच्चाइयों का पर्दा उठाएंगे जिनसे रतन थी अब तक अनजान। इसके पहले आप क्या करते थे? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। वही तो कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा कैरेक्टर दिख रहा है। एरोगेंसी बहुत है, लेकिन अभी जो स्टेज है आपका, उसमें शादी का प्रपोजल कैसे मान लिया? सबसे बातचीत के बाद रतन ने सभी माओं का मुंह मीठा कराने के लिए खीर बनाई और सजाई एक खूबसूरत शाम। तो जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत मुंह मीठा करके करनी चाहिए, तो आप सबका मुंह मीठा करवाएंगी रतन, खास खीर से जो इन्होंने खुद अपने हाथों से आप सब के लिए बनाई है। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा। फिर मैं चाहूंगी मैं पहले तेरा मुंह मीठा करूं। हाँ, फिर झूठा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं झूठा हो जाएगा। कोई बात नहीं, झूठा हो जाएगा। तो बेटी नहीं हो, बेटी हो तो फिर छोड़ा बाबुल कांगना भावे डेरा पिया का सासगारी देवे देवर जी समझा लेवे। अभी ना तो मीठा खाते नहीं है, आप खाएंगे? मजा तो तब है जब अपने हाथ से खिला दो। थैंक यू, और बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी खीर बनाओगी। खीर बहुत स्वाद थे, बहुत बड़ी मेहनत से उसने शायद उसको बनाया हुआ था, और जो उसमें उसका प्यार था बनाने में, वो साफ उसके स्वाद में दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा जब खीर इतनी टेस्टी है तो खाना भी कुछ टेस्टी ही बनाती होंगी। इस शाम में संस्कृति का रंग बिखेरने के लिए माओ ने रतन का परिचय कराया अपने यहाँ के रीति रिवाजों से। ऐसे लो इसको। ओम एक शब्द होता है, ओम। उसमें गुरु नानक देव जी ने उसमें एक लगा के एक ओंकार बनाया उसको, कि ईश्वर एक है। अभिमन्यु की मामा ने मुझे एक ओंकार सिखाया, तो उनके साथ मुझे गुनगुनाने में मजा आया। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग। हमारे यहाँ भी हल्दी की रस्म होती है, तो उस हल्दी लगाने की रस्म में एक मंगल गीत गाती हैं। दे द्यावा माजिए, दे द्यावा हल्दी का बनाए। खुशी की चीज तो है गीत, लेकिन कहीं ना कहीं से वो दर्द भी हल्का हल्का महसूस होता है। और उन सब गीत में कहीं ना कहीं से पराये होने की फीलिंग आती है कि अब मैं इस घर से पराई हो रही हूँ, अब मुझे जाना होगा। लड़की को एग्जैक्टली यही फील होता है। और उस वक्त मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा माँ की याद आ रही है।
सारी माँओं के जाने से पहले तुम उनसे कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल, जाने से पहले आशीर्वाद लेना चाहूंगी। रतन के बारे में बस वो एडजस्ट करना नहीं चाहती, मेरे को यही अच्छी नहीं लगी, और कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक अभिनव के साथ उसके मैच की बात थी, वो मुझे लग नहीं पा रहा कि बहुत अच्छा मैच दिख रहा है पहली नजर में। सभी माँओं से मिलकर रतन को हुआ एहसास कि कोई एक परिवार ऐसा है जिसके साथ उनका तालमेल नहीं जमेगा। देखते हैं कौन होगा वो दूल्हा। लाइफ का वो इम्पोर्टेंट डिसीजन उस इंसान के साथ मैं नहीं ले पा रही हूँ। कल मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी, लेकिन सबकी मम्मियां यहाँ थीं, सब खुश थे, तो मैं कह नहीं पाया। लेकिन आज मुझे वो बात कहनी पड़ेगी। अब वक्त आ गया है इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए। आज यहां से किसी को विदा होना पड़ेगा। आज जब लिविंग रूम में बैठा हुआ था मैं, तो हितेन आया, उसने बोला कि आज एलिमिनेशन है। अनएक्सपेक्टेड था, तो थोड़ा सा असमंजस महसूस कर रहा था। लिविंग रूम में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हितेन ने हमें बताया कि आज एक एलिमिनेशन होगा। ये सुनकर जो एक अच्छा माहौल था वो फिर से थोड़ा सा सबको दुख आ गया, सब लोग नर्वस हो गए दोबारा से। और एलिमिनेशन को सुनकर, जैसे कि हमेशा होता ही है, हर एक लड़का दोबारा से घबरा गया। मैं जानता हूँ रतन कि तुम इतने दिनों से इनके साथ हो, इनको अच्छी तरह से जानने लगी हो, समझने लगी हो। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये परंपरा है और इसे निभाना तो पड़ेगा ही। टीवी इंडस्ट्री से हूँ, काम कर रही हूँ अभी। अगर आगे काम करना चाहूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्टिंग करनी है तो हम लोग के साथ, हम लोग इतना टाइम तुम स्पेंड नहीं कर पाओगे। मैं थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि मैं एग खाती हूँ, मैं फिश भी खाती हूँ। घर में नहीं बनने वाला। आप चाहो